हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें एक मैच द मैट्रिक्स दे रखा है इन विच फर्स्ट इज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल्स टू x+1 दैट कैन बी ड्रॉन टू एन हाइपरबोला x² by 5 माइनस y² by b² इक्वल्स टू 1। राइट, तो इसको हम मैच करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं, दैट इज व्हाट y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट a² m² माइनस ऑफ व्हाट b²। राइट, अब यहाँ पे सिंस इट इज गिवन दैट द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन y इज इक्वल्स टू x+1, सो यहाँ पे m हमारा 1 हो जाएगा। राइट, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में m की जगह 1 रख दें तो व्हाट विल बी हैविंग y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² हमारा 5 है, सो दैट बिकम्स व्हाट 5m² माइनस ऑफ b² और m हमारा 1 है तो बेसिकली ये भी हट जाएगा। सो सिंपली इट विल बी y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 माइनस b²। राइट, अब हमें बेसिकली b की इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। राइट, तो वी नो द कंडीशन दैट इफ अंडर रूट डिफाइन करना है तो व्हाट वी नीड नो दैट 5 माइनस b² हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। राइट, सो यहाँ से हमारे पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √5 माइनस बी इंटू √5 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ से हमारे पास ये पता चलता है हमें कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएगा एक माइनस का √5, एक आ जाएगा हमारा प्लस का √5। राइट, तो बेसिकली ये ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पर है, इन बिटवीन माइनस √5 से प्लस √5 के बीच में। राइट, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। राइट, बिकॉज ये तो पॉजिटिव होगा बट ये कैसा हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा। माइनस √5 से प्लस √5 के बीच में पॉजिटिव और यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ से आ रहा है, माइनस √5 से प्लस √5 के बीच में। माइनस √5 की वैल्यू माइनस ऑफ 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो यहाँ से जो हमारे पास b की पर्टिकुलरली अगर वैल्यूज देखें तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग से प्लस 2 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे b के। तो एक आएगा हमारा 0, एक आएगा हमारा प्लस माइनस ऑफ 1 और एक आएगा हमारा क्या बच्चों प्लस माइनस ऑफ 2। राइट, तो ये 5 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। 0 हो नहीं सकता बिकॉज अगर 0 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो हाइपरबोला ही नहीं बचेगा। राइट, यहाँ से बिकॉज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो b 0 हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे कितनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस ऑफ 2। तो इन टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ए का जो परफेक्ट मैच हो जाएगा दैट विल बी बेसिकली व्हाट Q। राइट, नाउ हम आगे देखते हैं। सो वी हैव सेकेंड in which we are given equation of hyperbola with the vertices are given as 3 0 and minus 3 0। this implies हमारा a क्या हो गया 3 हो गया। राइट, एंड सेमी लेटस रेक्टम हमें 4 दे रखा है, तो सेमी लेटस रेक्टम इसमें b² होता है क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b², उसका आधा होता है सेमी लेटस रेक्टम। सो b² वो हमें किसकी इक्वल दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है 4 की इक्वल। राइट, और a हमारा 3 है तो b² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, b² कम्स आउट एज 12। राइट, नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दैट विल बी x² 9 माइनस ऑफ y² 12 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। राइट, अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, राइट, तो बेसिकली हम यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। राइट, तो बेसिकली हमने यहाँ पे इनका एलसीएम 36 ले लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x² माइनस ऑफ कितना 3y² इक्वल्स टू में कितना है 1 है, तो यहाँ से 4x² माइनस 3y² बच्चों किसकी इक्वल आ रहा है, दिस कम्स आउट एज इक्वल्स टू 36। नाउ दैट इज गिवन इक्वल्स टू 4k। राइट, तो यहाँ से k हमारा कितना आ जाएगा, तो 4k बराबर 36 आ रहा है, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा जो b का परफेक्ट मैच हो जाएगा दैट विल बी s, और a का हम देख चुके हैं दैट वाज बेसिकली व्हाट Q। राइट, नाउ हम c वाले पार्ट की बात करते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू फोकाई ऑन एनी टेंजेंट
to a hyperbola is given as root k. We have to find the value of k, right? तो बेसिकली इसके लिए हम देखते हैं. सो यहाँ पे हम लोगों के पास हाइपरबोला की इक्वेशन है x² बाई 25 माइनस y² बाई 3 इक्वल्स टू 1. और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द टू फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज बेसिकली नथिंग बट योर b². ये हम जानते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट. और b² इस केस में कितना है बच्चों? b² इस केस में हमारा 3 है, राइट. और इन्होंने उसको बेसिकली क्या दे रखा है? दैट इज रूट के. तो बेसिकली यहाँ से हमारा रूट के बच्चों कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा. और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो के ऑल्सो कम्स आउट एज व्हाट? 9. तो इस वाले का जो करेक्ट मैच हो जाएगा वो एस हो जाएगा. ये हमारा एस आ चुका था और ये हमारा कितना आया था बच्चों? दिस कम्स आउट एज वॉज क्यू, राइट. नाउ लास्ट वन, एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to an hyperbola this which makes an angle pi by 4 with the transverse axis and that is basically y is equals to x plus, ये हमें l दे रखा है और l हमें वो लेना है जो कि नंबर हो 0 से बड़ा और हमें 2l की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखते हैं. सी वी हैव इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसको हम एक बार देख लेते हैं. सो वी हैव 16 कॉमन. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स की टर्म कलेक्ट कर रहे हैं. सो दैट विल बी बेसिकली 6x, राइट. सो दैट विल बी 2ab. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स है तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे सो विल ऐड 9, राइट. एंड ऑल्सो विल सब्ट्रैक्ट 9. सो 16 9 इज व्हाट? सो 16 9 जो हमारा आएगा दैट विल बी 144, वो हमारा सब्ट्रैक्ट में रहेगा, राइट. देन यहाँ से हमारा बेसिकली माइनस 25 स्क्वायर 25y² एंड प्लस ऑफ 100y, तो वहाँ से माइनस 25 कॉमन है, राइट. सो दैट विल बी बेसिकली y² माइनस ऑफ 4y, राइट. अब इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 2ab से यहाँ b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 4 ऐड करा. अगर 4 ऐड करा है तो 4 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. तो -4 और -25 का प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों? प्लस का 100, राइट. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लस 100 कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे -100 किया. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 100 और ऑलरेडी हमारे पास कितना है? माइनस का 356 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आ रही है दैट इज बेसिकली 16 टाइम्स व्हाट? x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर. और ये हमारा हो जाएगा 356 प्लस का 100 माइनस का, राइट. और 144 यहाँ पे हमारा माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो बेसिकली 144 प्लस का हो गया ना. 356 और 144 मिला के हमारा 500 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा. सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 16 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 400 माइनस ऑफ 25 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 400 एंड दैट कम्स आउट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1, राइट. नाउ बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दिस कम्स आउट एज 25 टाइम्स, राइट. और यहाँ पे ये कितना टाइम्स आ जाएगा? 16 टाइम्स. नाउ हम x माइनस 3 को कैपिटल x और y माइनस 2 को क्या रख देते हैं? कैपिटल y. तो हमारा हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 कैपिटल x, तो एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है. ध्यान रहे हमने x माइनस 3 को क्या लिया है? कैपिटल x लिया है, राइट. और y माइनस 2 को क्या लिया है? कैपिटल y. नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज y इज इक्वल्स टू, राइट. तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी आ जाएगी y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस ऑफ, राइट, क्योंकि वहां पे बोला है कि मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4. तो m हमारा 1045 1 होता है तो ये y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दैट विल बी 25 माइनस ऑफ 16. तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस ऑफ 25 माइनस 16 कितना होता है बच्चों? 9. 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट आ गई कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स के टर्म्स में। अब कैपिटल वाई हमारा वाई माइनस टू है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों, वाई माइनस टू इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स माइनस थ्री एंड प्लस माइनस ऑफ थ्री, राइट। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी दैट कम्स आउट एज बेसिकली व्हाट, y इज इक्वल्स टू एक्स एंड देन माइनस थ्री प्लस टू, कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस थ्री। तो यहाँ से इन टोटल यहाँ के बाद अगर हम इसको फाइनल रिजल्ट लें तो यहाँ के बाद हमें टोटल दो इक्वेशंस मिलेंगी, राइट। एक बार हम प्लस थ्री लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, और माइनस थ्री लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, x माइनस फोर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें वो वैल्यूज चाहिए l की जो कि जीरो से क्या हो, बड़ी हो। तो l की वैल्यू जीरो से बड़ी कौन सी वाली है, प्लस टू, और हमें 12 फाइंड करना है, सो दैट विल बी 2 इंटू टू, सो दैट गिव्स यू 4। तो इसका जो परफेक्ट मैच हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, राइट। तो d वाले का q हो गया, राइट। इस वाले का हमने देखा था s था, इसके प्रीवियस वाले का भी s था, और ये हमारा कितना था बच्चों, यहाँ पे ये भी q था। तो ये हमारा परफेक्ट मैच हो गया मैट्रिक्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।